देखते रहो बच्चे। हाँ जी मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 20 मीटर ना, इस सर्कुलर पार्क है बच्चे। जैसे पढ़ेंगे बच्चे डायग्राम आते जाएंगे, है ना। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, ठीक है भैया। ये रहा बच्चे इसका क्या सेंटर, और नोट करते हैं। इसका रेडियस हम मान लेते हैं बच्चे कितना है, रेडियस है ये कितना है बच्चे 20 मीटर, जो कि हम मान नहीं रहे, ऑलरेडी दिया हुआ है 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है भैया। 3 बॉयज, 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, नाम है अंकुर, सईद एंड डेविड, आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन अ बाउंड्री। ध्यान देने वाली बात ये है कि बैठे तो हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। कैसे बैठे हुए बच्चे, इक्वल डिस्टेंस पे। चलिए देखते देखते हैं बच्चे क्या, कि मान लेते हैं बच्चे अंकुर यहाँ बैठा हुआ है ना, अंकुर ये मान लेता हूँ क्या, उसका नाम है सईद, एस, अंकुर ए, एक को मान लेता हूँ बच्चे यहाँ पे, ये बच्चे डेविड, है ना, ये कौन बच्चे डेविड। एक काम करता हूँ, इसको ज्वाइन करता हूँ। ये कितना होगा बच्चे, रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है 20 मीटर, ये कितना होगा हमारे पास 20 मीटर। ये भी एक बच्चे ये भी रेडियस ही होगा, है ना। तो अच्छा है बच्चे हल्का सा, ये बच्चे ना, ये अंकुर यहाँ बैठा है, ये अंकुर। तो चलिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा 20 मीटर, क्या होगा बच्चे ये 20 मीटर, क्योंकि सारे रेडियस है बच्चे। अब इसने क्या बोला है कि अंकुर यहाँ पे सईद, यहाँ पे डेविड यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बच्चे इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चे देख ये वाला, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सारे क्या है बच्चे इक्वल है, क्योंकि देखो अंकुर सईद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो मैं जो यहाँ गिवन को लिख देता हूँ बच्चे, है ना, ठीक है। गिवन है रेडियस दिया है, रेडियस क्या है ओ ए, यहाँ पे ओ ए ओ एस इक्वल ओ डी, है ना। कितना दिया बच्चे 20 मीटर इधर रखा है, और इनके बीच का डिस्टेंस बोल रहा है कि इक्वल है, तो मान लेते हैं एक्स होगा। लेट लेट क्या ए एस इक्वल होगा डिस्टेंस एस डी, इक्वल होगा डिस्टेंस डी ए, डी ए कितने लेट कर लिया बच्चे हमने, एक्स कर लिया बच्चे, क्लियर। जो कि इंफॉर्मेशन गिवन था वो हमने कर लिया। अब क्या करें, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये इसमें से कोई भी एक लेंथ हमें मिल जाए, मान लो ये मिल जाए या ये मिल जाए, कोई मिल जाए तो हमें पूरा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि जो लेंथ इसकी होगी वही लेंथ इसकी होगी, वही लेंथ इसकी होगी, सबकी लेंथ कितनी है सेम है, एक्स है। तो देखो बच्चे एक चीज आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ना इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझना पड़ेगा। अगर मान लो ये सर्कल है बच्चे, ये सर्कल है ना, सर्कल है और ये सेंटर्स है, सेंटर है बच्चा, और यहाँ पे एक कॉर्ड खींचा है, क्या बच्चे कॉर्ड है। तो सेंटर से होते हुए कोई अगर मीडियन खींचता है, मीडियन ऐसे कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है। ध्यान से समझना बच्चे, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बात। सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है ना, और एक मैंने मीडियन खींच रखा है, आप ये मीडियन, मीडियन मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर हिस्सों बांट रहा है। तो ये सेंटर ना इसको, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने क्या बोला कि एक सर्कल है, कॉर्ड है, अगर सेंटर्स कोई मीडियन मतलब माध्यिका आप ड्रॉ करते हो, खींचते हो, तो इस मीडियन को ये सेंटर दो पार्ट में, दो सेगमेंट में डिवाइड करता है।
वो रेशियो होता है बच्चे 2:1 की रेशियो में। क्लियर, याद रहेगा। आइए तो ये हम यूज करेंगे बच्चे। हाँ, क्या देखो बच्चे, ये ओ है ना, ये तो आ ही जाए पूरे से। तो यहाँ काम करता हूँ मैं कि यहाँ से ड्रॉ करता हूँ लाइन एक, ये इसको मानता हूँ बच्चे एम। क्या मान लेता हूँ बच्चे, एम, है ना। क्या करूंगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चे हमें, कंस्ट्रक्ट ना करो आप, ऐसे लिख दो। क्या थ्योरम है ना बच्चे, लिख दो एज वी नो दैट, as we know that the centroid of circle, the centroid of a circle, the centroid of a circle divides क्या, मीडियन, कोई मीडियन की वजह से डिवाइड्स ईच मीडियन, divides each medians, divides each median into टू सेगमेंट, एक इस सेगमेंट में और एक सेगमेंट डिवाइड कर रहा है इनटू सेगमेंट, into segments in the in the रेशियो ऑफ, कितने रेशियो में डिवाइड करता है बच्चे, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है बच्चे। क्लियर, ये एक थ्योरम है बच्चे। हाँ, याद करिए ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो भैया हमने सेंटर से ड्रॉ किया, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। उस हिसाब देखिए बच्चे, ए ओ अपॉन में ओ एम, ध्यान देना, ए ओ अपॉन में ओ एम, ओ एम इज इक्वल टू 2/1, 2:1। सॉल्व करते हुए बच्चे इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ए ओ वन जा ए ओ इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में ओ एम, है ना बच्चे। अब एक चीज देखोगे, ए ओ, ए से लेके ओ तक की वैल्यू, है ना, ए से ए ओ की वैल्यू कितनी बच्चे, 20 मीटर, ये रेडियस तो है ना बच्चे 20 मीटर, यहाँ की कर दूंगा बच्चे मैं 20 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में ओ एम, यहाँ से ओ एम इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो ओ एम की वैल्यू कितना है बच्चे हमारे पास, ओ एम की वैल्यू कितना है बच्चे 10 मीटर, कितना है बच्चे 10 मीटर, ध्यान देना जी। ओ एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू कितना है 10 मीटर। अब मेरे मन में क्या आ रहा है कि अगर अच्छा देखो, यहाँ से लेकर तुम्हें पता है 20 है, ये मेरे पास कितना है 10 है, अगर ये मुझे पता चल जाए, इसका दोगुना कर दूंगा तो पता चल जाएगा पूरा, है ना। आइए देखते हैं बच्चे, यहाँ लगाते हैं इन ट्रायंगल ओ एस एम, इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ओ एस एम, क्या होगा बच्चे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ एस एम हमें क्या निकालना है, एस एम, एस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ओ एस का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस ओ एम का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। क्लियर, आई सॉल्व करते हैं बच्चे से हम, एस एम की वैल्यू, एस एम की वैल्यू हमें क्या नहीं दिया है, निकालना ही है हमें, तो ओ एस की वैल्यू, ओ एस की वैल्यू कितना है बच्चे 20, तो 20 कर लो बच्चे 20 का स्क्वायर माइनस ओ एम फिर कितना है बच्चे 10, तो 10 का स्क्वायर, ये एस एम का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 400 माइनस में कितना है बच्चे 100,
ये एस एम का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे 300 है ना। यहाँ से एस एम इज इक्वल टू ये रूट में देखिए ये स्क्वायर में क्या आएगा बच्चे रूट में तो यहाँ कर दो रूट में 300 तो एस एम इज इक्वल टू इसको ऐसे लिखता हूँ क्या मैं देखना 3 इंटू 10 इंटू में 10 जा 100 और यहाँ 300 हो जाएगा बच्चे इसमें 10 बाहर निकाल लो एस एम इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे यहाँ पे ये 10 रूट में 3 मीटर ये हमारा है बच्चे एस एम की वैल्यू है ना। हमें निकालना किसकी वैल्यू है ए एस एस डी डी ए ये एस डी ने बच्चे एस डी निकालना है एस डी हमें निकल आया कितना एस एम निकल आया इसको दोगुना कर दूंगा ये आ जाएगा हमारा कहने मतलब ये है बच्चे देखो अगर मुझे एस डी निकालना है देयरफॉर एस डी निकालना है तो 2 इंटू किसका एस एम का दोगुना कर दूंगा एस एम का इस एस एम का दोगुना कर दूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से क्या प्राप्त कैसे करूँ देखो बच्चे यहाँ पे एस डी 2 इंटू एस एम की वैल्यू कितना है बच्चे हमने निकाला है यहाँ पे 10 रूट 3 तो एस डी इज इक्वल टू 10 टू जा 20 रूट 3 मीटर ना बच्चे ये रहा बच्चे आपका पूरा आंसर। तो ये देखो यहाँ पे क्या ए एस एस डी डी ए है ना ए एस एस डी डी ए एस एस डी डी एस 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 डी डी ए सबकी वैल्यू कितना बच्चे एक्स और एक्स वैल्यू में कितना निकालते हैं इतना ये निकला कितना बच्चे 20 रूट में 3 मीटर आपका आंसर बच्चे बेसिकली नीचे आ गया है बस मॉडिफाई कर रहा था आप ये आ गया एस डी इक्वल ये भैया सारे बच्चे ये रहा बच्चे आपका आंसर। तो सारे बच्चे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अब ध्यान पढ़ाई करो बच्चे।